तो जब वे खाना बना रहे थे तो उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारे लोग खाना भी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो मैंने कहा आपको पता ही नहीं है, हमारे संघ में ये जातिवादी नहीं चलती है, सब हिंदू बराबर है और आपके यहाँ चलता रहता होगा ये कांग्रेस में। तो उन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है, अगर ये बराबरी आ गई है तो बनाओ। तो हमने खीर पूड़ी बनाया उनके लिए। ये लोग आए, इन्होंने एक फिल्म दिखाई, साधु संतों ने भाषण दिए और फिर जब 10 बजे के आसपास हमने उनको कहा कि खाना खा लीजिए, तो सेवा भारती के जिला प्रमुख मेरे कंधे पे हाथ रख के एक तरफ ले गए। वो बोले बंधु आप तो जानते हैं हिंदू समाज बहुत विषम है और हम तो आपके साथ खा लेंगे, एक ही थाली में बैठ के खा लेंगे, लेकिन ये जो साधु महात्मा आए हैं इनको थोड़ा दिक्कत है। आप समझ रहे हैं, मतलब एक दलित के घर में ये साधु महात्मा खाएंगे, इनको थोड़ा दिक्कत है। ऐसा कीजिए, इसको पैक करके दे दीजिए, हम अगले गांव में जाके खा लेंगे। फिर हम उस जगह पे गए जहां उन्होंने खाना फेंका और वहां जाने के बाद जब मैंने देखा कि वहां कुछ अवशेष थे और तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई वो जो पैक करवा के खाना ले गए थे उसको उन्होंने सड़क के किनारे फेंक दिया। तब मैं वहां खड़े होकर के मैंने सोचा कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूं, उस हिंदू राष्ट्र में मेरी जगह कहां पे है। 1987 में, और तब मैं 14 साल का था। शुरुआत में ये नहीं समझ में आता आपको कि आप कहां हैं या ये कौन लोग हैं, केवल खेलकूद, फिर एक्सरसाइज, फिर थोड़ा थोड़ा दिनों के बाद में नारा सिखाना, और साल भर बीत जाता है तब वहां पर झंडा आता है और आप ड्रेसअप किए जाते हैं, जो गणवेश होता है वो मिलता है आपको। तो एक साल तक आपको ये भी पता नहीं चलता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। और ज्यादातर इस काम में जो लोग लगते हैं वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स लगते हैं, खासतौर पे हिंदी भाषी इलाकों में। तो मेरा ऐसा अनुभव है, आप भी अपने इर्द गिर्द अगर झांकेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्राथमिक शालाओं के या उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं वही लोग आकर के ये काम करते रहते हैं। और लगभग भाषा भी सेम होती है। आप अगर एक देखेंगे तो स्कूल में भी भारत माता की जय बुला रहे हैं, स्कूल में भी वंदे मातरम गा रहे हैं, इधर भी वही सारी चीजें चल रही है। तो आपको लगता भी नहीं है कि आप किसी और जगह पे हैं, आपको लगता है आप वही स्कूल का ही काम है जो इधर कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो फाइनली फिर थोड़ी थोड़ी बातें शुरू होती है कि हम कौन है, हम कहां से आए हैं, ये दूसरे जो लोग हैं उन्होंने इस देश के साथ क्या किया है, या आक्रमणकारी है, आक्रांता है, लुटेरे हैं। और धीरे धीरे ऐसा परिस्थिति बन जाता है कि आपके दिमाग में ये बैठ जाता है ये सारी चीजें, और तब तक भगवा झंडा भी आ जाता है, तब तक टोपी भी आ जाती है, लठ भी आपके हाथ में आ जाता है, और आप एक हिंदू, कट्टर हिंदू बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। तो मेरा शुरुआत इस तरीके से हुआ। और मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को भी पहली बार जो पढ़ा वो आरएसएस की ही नजर से पढ़ा, क्योंकि मुझे तो और कोई किताब उनकी मिली नहीं। उन पर जो पहली किताब मिली वो दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे और आरएसएस के प्रचारक थे, उनकी लिखी हुई किताब पढ़ी। तब आप सोचिए कि मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर का जो परिचय है वो इस रूप में आया कि डॉक्टर अंबेडकर भगवा झंडे को देश का राष्ट्रध्वज बनाना चाहते थे, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, और हिंदू राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचे इसलिए उन्होंने जो धर्मांतरण किया उसमें बुद्धिज्म को उन्होंने स्वीकार किया। और वो आरएसएस के बड़े प्रबल प्रशंसक थे। और दत्तोपंत ठेंगड़ी खुद भी ये लिखते हैं कि मैं उनका इलेक्शन एजेंट भी रहा जब उन्होंने भंडारा से चुनाव लड़ा, और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तब मैं वहां पर उनके सहायक के रूप में मौजूद था। तो मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरीके से एक संघी अंबेडकर के रूप में मैंने बाबा साहब को पढ़ा, और पूरा वो जो विचार था वो भी मेरे उधर से ही प्राप्त हुआ। ये बाद में जब मैं वहां से निकला तो मुझे समझ में आया कि वो जो कुछ कह रहे थे वो बिल्कुल ही एक अलग चीज थी, और वो नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर जो वो कहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एप्रोप्रिएशन है बाबा साहब अंबेडकर को हड़पने का जो काम है, ये एक लंबे समय से वो लोग कर रहे थे। शायद जब आरएसएस ने ये तय किया कि हम समरसता
को अपना कोर इश्यू बनाएंगे और दलितों को साथ लेंगे। और ये उनका बाला साहब देवरस करके जो उनका सुप्रीमो थे, उन्होंने जब ये तय किया, तब से वो निरंतर जितने भी दलित आइकॉन्स हैं या जो बहुजन नायक हैं, नायिकाएं हैं, उन सबको हड़पने के कार्यक्रम में लगे और अपने तरीके से उनके बारे में सब चीजें लिखी। आप सोचिए कि वो पेरियार को भी लिखेंगे तो दूसरे तरीके से लिखेंगे। फुले भी गुलामगिरी वाले फुले उनके यहाँ नहीं है, वो महात्मा फुले हैं। तो लोगों को ये लगता है कि वो कोई महात्मा जी थे और कोई मठ वठ चलाते होंगे। तो उस तरीके से इन सारे लोगों का जो लाया गया वो लाया गया और बाबा साहब को भी उन्होंने उसी तरीके से शुरू किया। मुझे लगता है कि 80 के दशक से पहले उनका ये काम शुरू हुआ और फिर राष्ट्रीय समरसता मंच बना उनका, और उस राष्ट्रीय समरसता मंच के जरिए दलित बस्तियों में जाना, छोटे छोटे लाइब्रेरी खोलना, झोला पुस्तकालय, और वहां रुकना, वहां लोगों के साथ बातचीत करना। हालांकि उसको वो आज भी मलिन बस्तियां कहते हैं, दलित बस्तियों को, क्योंकि दलित शब्द स्वीकार करने में उनको बहुत लंबा समय लगा। मैं तो देखता हूं कि 50 साल 60 साल बाद आजकल राजस्थान में जब ये चुनाव हुए, तब उन्होंने बड़े जोर शोर से दलितों पर अत्याचार, दलित शब्द का इस्तेमाल उस रूप में किया। नहीं तो उन्होंने पूरी बात जो कही, आप देखते भी हैं कि वो दलितों के लिए वंचित शब्द इस्तेमाल करते हैं, आदिवासी के लिए वनवासी शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका अपना सारा एक भाषा भी उन्होंने एक नई बनाई। और उन्होंने जिन भी दलित आदर्श थे, दलित जिनको अपना नायक मानते थे, उन सबको भी अपने तरीके से प्रस्तुत किया। यहां तक कि मतलब अगर आप उनका लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा ब्राह्मणीकरण या देवीकरण डॉक्टर अंबेडकर का हुआ, जिसमें यहां तक कि कोई आकर के एक साधु बाबा और उनके पिताजी से मिला और उनको उन्होंने भविष्यवाणी की कि आपके घर में एक ऐसा देव पुरुष पैदा होगा। तो ये शुरू से ही मतलब डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए और उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपना मेहनत से कुछ पढ़ाई किया, ये सब नहीं, बल्कि किसी ऊपर वाले के आशीर्वाद से डॉक्टर अंबेडकर पैदा हो गए। और ऐसी भी कहानी आ गई मार्केट में कि वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, तो वो भी आ गया। तो आप उसके ब्राह्मणीकरण का, देवीकरण का स्तर देखिए कि वहां उस लेवल तक चीजें गई। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर से साक्षात्कार जो था, वो इस तरह के विचार के साथ मैंने अपनी शुरुआत करी। और फिर मैं स्वयंसेवक से मुख्य शिक्षक बना, मुख्य शिक्षक से जिला कार्यालय प्रमुख रहा, भीलवाड़ा जहां से मैं आता हूं। और उसी दरमियान में ये पूरा संघर्ष भी चला, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाला। और उसमें पहले शिला पूजन हुआ, जिसमें जगह जगह से ईंटें लाई गई, ईंटों का पूजन हुआ गांव गांव से, और फिर वो ईंटें जाकर के अयोध्या गई। हालांकि अब जो मंदिर बन रहा है उसमें तो कहीं नींव में भी वो ईंटें नहीं है, वो ईंटें पता नहीं कहां चली गई, लेकिन वो पैसा भी इकट्ठा किया गया, ईंटें भी इकट्ठा की गई। उसके बाद में फिर पहली जो कार सेवा हुई 1991 में, उस कार सेवा में मैं भी शामिल होने के लिए गया। और तब इतना जुनून था क्योंकि हमको ऐसा ही सारा साहित्य पढ़ाया गया, ऐसा ही चीजें हमको दिखाई गई कि राम की जन्मभूमि पर आक्रांता बाबर के नाम पर बनी हुई मस्जिद बनी हुई है और रामलला उसके अंदर विराजमान है, और उनको मुक्त करने की जो लड़ाई है वो देश की आजादी की दूसरी लड़ाई है। तो हम तो ये सोचते थे कि भाई अब पहले तो हम पैदा नहीं हुए जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, अब पैदा हुए तो चलो इसी आजादी की लड़ाई में घुस जाते हैं। तो हम उसमें घुसे और इतना जुनून था कि जब अयोध्या के लिए रवाना हुए उससे एक दिन पहले अपने शहर में जो जुलूस निकाला गया, उस जुलूस में माला वालाओं से लाद करके बलि के बकरों की तरह, और जब हमारा जुलूस निकला तो हम ये गाना गाते हुए निकले कि राम जी के नाम पे जो मर जाएंगे दुनिया में नाम अपना अमर कर जाएंगे। तो इस तरह का पूरा आत्म बलिदान या फिदायनी तरीके से हम लोग निकले। हमें पूरी तरीके से ये ट्रेनिंग दिया गया कि वहां पहुंच के क्या करना। जो अभी आजकल लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो टूटी वो प्लानिंग से नहीं हुआ, वो तो जबरदस्त वहां जो लोग गए वो आक्रोश में आ गए और आक्रोश में आकर के उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दी, ऐसा नहीं था। बल्कि प्रॉपर कहा गया कि वहां पहुंचने पे आप अगर पुलिस आएगी तो आपको कैसे छुपते हुए पहुंचना है, जब वहां पहुंच जाएंगे तो आपको कौन गैथी पावड़ा हथौड़ा देगा और कैसे आपको वहां पहुंचना है। तो सारी प्लानिंग
1991 में ही थी जहां जब हम गए। हालांकि हम लोग पहुंच नहीं पाए। हम जब जा रहे थे तो हमने वो दोगलापन भी उनका देखा कि हमको वो अजमेर तक लाए और जो मोटिवेट करके लाए, जो प्रचारक थे और जो नेता थे इस आंदोलन के, वो सब ट्रेन के नीचे खड़े रह गए। हम सब लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन रवाना हुई लखनऊ की तरफ। और फिर टुंडला स्टेशन पर पहुंच करके सुबह सुबह में पुलिस ने उसको रोका। तब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और बहुत कड़े पुख्ता इंतजाम थे कि लोग वहां नहीं पहुंचे। तो जगह जगह पर उत्तर प्रदेश में आपके घुसते ही गिरफ्तारियां हो रही थी। तो वहां पर गिरफ्तारी टुंडला स्टेशन पे सुबह सुबह में गिरफ्तार किया गया सभी लोगों को। और हम बड़ी संख्या में थे, लगभग वो पूरी ट्रेन में आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग जो थे हम ही लोग थे। और उस समय तक हम इस स्थिति में पहुंच चुके थे कि जो ट्रेन की बोगी में, हम तो अनरिजर्व लोग वो लेके बैठे हुए थे, लेकिन जो रिजर्व लोग उसमें बैठे थे रिजर्व करके सीट, ऐसे जो मुस्लिम यात्री उसमें थे, उनको देख करके हमारे मन में यह था कि ये रामद्रोही लोग, ये देशद्रोही आराम से बैठे हुए हैं और हम राम जी को मुक्त करवाने जा रहे हैं और हमको खड़ा रहना पड़ रहा है। तो हम उनको देख करके और जोर से नाराबाजी, भारत में यदि रहना हो तो वंदे मातरम कहना होगा, ये जितने भी नारे वो सारे लगाए। वो लोग बेचारे बैठे रहे। फिर रात हो गई तो वो भी सो गए, हम भी सो गए। लेकिन सुबह सुबह ये फिर गिरफ्तारियां हुई और सब लोगों को ले जाया गया इसकी मथुरा के इंटर कॉलेज में। और मथुरा का इंटर कॉलेज पहले से ही भरा हुआ था पूरी तरीके से, बहुत लोग उसमें थे। वहां लोग इतने ज्यादा थे कि उन्होंने कहा यहां नहीं रख सकते हैं तो इनको कहीं और ले जाओ। और फिर वो ले गए हमको आगरा के बहुउद्देशीय स्टेडियम जेल में। और वो जेल तो क्या थी, उसकी दीवारें इतनी छोटी थी कि आप दौड़ करके अगर कूदे तो उस दीवार के दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो इतना छोटा सा वो जो एक कैंपस था। लेकिन चूंकि उस वक्त में चारों तरफ दंगा फसाद शुरू हो चुका था और आगरा में भी दंगा चल रहा था, तो वहां पर बाहर में तो कर्फ्यू वगैरह था। तो 10 दिन हम लोग उधर जेल में रहे और वो जेल में ही शाखा लगाना, ये सब करना, ये सब चलता रहता था। और बाद में ये पता चला 10 दिन बाद में कि अब कार सेवा को स्थगित कर दिया गया है और सबको अपने अपने घर जाना है। तो हम वहां से निकले, फिर राजस्थान पहुंचे। राजस्थान पहुंचने के बाद में फिर से वही सारी चीजें चलती रही। अगले साल में मार्च 1991 में, मतलब 1990 में तो हुआ ये, और 91 में एक और मूवमेंट किया गया, मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो। और ये जब हुआ तो इसमें भी हम शामिल रहे, क्योंकि उस समय में जिला कार्यालय प्रमुख था, तो उसमें भी गए हम लोग। और जिस दिन ये रैली जानी थी जहां से, वो जो रास्ता है उस रास्ते पे भीलवाड़ा का एक मस्जिद है, बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद जिसको कहते हैं। तो दोपहर की नमाज का वक्त और इस रैली का वक्त दोनों एक साथ थे। प्रशासन ने कहा कि भाई आप अपना वक्त थोड़ा बदलिए। चूंकि उस समय बीजेपी की वहां सरकार थी और हम इतने जोश में थे, हमें लगा कि हमारी सरकार है और हमको ही रास्ता बदलना पड़ रहा है क्या। तो हमने प्रशासन से ये कहा कि भाई गुलमंडी क्या पाकिस्तान में है कि हम उधर से नहीं जा सकते, हम जाएंगे उसी वक्त में जाएंगे। और इस सारी जद्दोजहद में फिर पीछे से किसी ने पथराव किया, और जब पथराव हुआ तो फिर इधर से लाठीचार्ज हुआ, फिर और ज्यादा चीजें हुई तो हवाई फायर हुए, और फाइनली फिर फायरिंग हुआ। और उस फायरिंग में 2 ऐसे लोग मारे गए जिसका कोई लेन देना इस चीज से नहीं था। वो न तो उस आंदोलन का हिस्सा थे, न उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। एक आदमी दिन में काम, रात में काम करता था, दिन में सोता था। उसने बाहर कुछ आवाजें सुनी, बाहर निकला और गेट से बाहर निकला, गोली लग गई, मर गया। दूसरा आदमी काम के लिए आया, मार्केट करके घर जा रहा था सामान लेकर के, वो गोली का शिकार हो गया। पर बाय एक्सीडेंटल दोनों ही हिंदू थे, तो उन दोनों को फिर शहीद घोषित किया गया कि ये राम मंदिर के लिए शहीद हो गए। तो ये जो शहीद हुए और अयोध्या में जो मारे गए, उन सब की अस्थियां लेकर के फिर एक अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। और यह अस्थि कलश यात्रा मेरे गांव में भी पहुंची। मैं जिला कार्यालय प्रमुख था और भीलवाड़ा शहर में रहता था। मेरा गांव जो था जहां मैंने शाखा से शुरुआत करी, वो एक छोटा सा गांव है। तो ये पूरे दिन भर अस्थि कलश यात्रा चल करके जब मेरे गांव पहुंची तो रात का वक्त हो गया होगा, 9-10 बजे के आसपास कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने के बाद में हमने उनके लिए खाना अपने घर में बनाया। मेरे पिताजी
मेरे इसमें जाने के सदैव विरोधी थे। 1 साल तक तो उनको समझ में नहीं आया कि बच्चा खेलने जाता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैंने टोपी ओपी धारण किया और हाफ पैंट पहना और लठ हाथ में उठाया तो उनको समझ में आया कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया। तब तक मैं पंचजन्य पढ़ करके और बौद्धिक सुन सुन करके, और मेरे को ये लगने लगा कि ये जो लोग होते हैं कांग्रेस के लोग, मेरा परिवार कांग्रेसी था, तो मुझे लगा कि ये कांग्रेसी तो देशद्रोही होते हैं और ये तो हमें रोकेंगे। तो मैं अपने पिताजी को ये मान रहा था कि भाई ये तो देशभक्त नहीं है, मैं देशभक्तों के संगठन में हूं और मुझे इनसे संघर्ष करना है। तो मैं 4 साल जब तक उधर और रहा तब तक पिताजी और मेरे बीच में संघर्ष जारी रहा। तो जब वे खाना बना रहे थे तो उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारे लोग खाना भी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो मैंने कहा आपको पता ही नहीं है, हमारे संघ में ये जातिवादी नहीं चलती है, सब हिंदू बराबर है और आपके यहाँ चलता रहता होगा ये कांग्रेस में। तो उन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है, अगर ये बराबरी आ गई है तो बनाओ। तो हमने खीर पूड़ी बनाया उनके लिए। ये लोग आए, इन्होंने एक फिल्म दिखाई, साधु संतों ने भाषण दिए, और फिर जब 10 बजे के आसपास हमने उनको कहा कि खाना खा लीजिए, तो सेवा भारती के जिला प्रमुख मेरे कंधे पे हाथ रख के एक तरफ ले गए। वो बोले बंधु आप तो जानते हैं हिंदू समाज बहुत विषम है और हम तो आपके साथ खा लेंगे, एक ही थाली में बैठ के खा लेंगे, लेकिन ये जो साधु महात्मा आए हैं इनको थोड़ा दिक्कत है। आप समझ रहे हैं, मतलब एक दलित के घर में ये साधु महात्मा खाएंगे, इनको थोड़ा दिक्कत है, ऐसा कीजिए इसको पैक करके दे दीजिए, हम अगले गांव में जाके खा लेंगे। तो मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग चीज था, क्योंकि तब तक मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के पथ पे बहुत प्रतिबद्ध तरीके से आगे बढ़ा हुआ था। मैं घर में ही लड़ रहा था, सब लोगों से भी लड़ रहा था कि हमारा जो हम जो चाहते हैं, हमारा संगठन जो चाहता है। फाइनली मुझे लगा कि भाई अब अगर ये नहीं खा रहे हैं तो ये पैक करके ले जाए तो भी अच्छी बात है, कम से कम अपनी इज्जत तो घर में बचे। तो पैक करके उनको दे दिया, वो लोग गए। दूसरे दिन सुबह वो खीर की केतली लौटाने के लिए एक बंदा आया जो मेरा क्लास फेलो भी था, शाखा में भी हम साथ जाते थे और कविताएं वो लिखता था और मैं भी लिखता था, तो हमारी दोस्ती कुछ घनिष्ठ थी। वो बंदा पुरुषोत्तम क्षत्रिय आकर के मुझे बोला कि मुझे कहा तो गया कि मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन मैं बताने से रुक नहीं सकता। आपके यहां से जो खाना ले जाया गया वो रोड के किनारे फेंक दिया गया। अगले गांव में जाकर के एक ब्राह्मण वैद्य जी के घर पे रात में उन्होंने खाना बनवाया और हमको रात में 12 बजे हम खाना खाए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये, मुझे लगा वो मजाक कर रहे होंगे। फिर हम उस जगह पे गए जहां उन्होंने खाना फेंका, और वहां जाने के बाद जब मैंने देखा कि वहां कुछ अवशेष थे, और तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई वो जो पैक करवा के खाना ले गए थे उसको उन्होंने सड़क के किनारे फेंक दिया। तब मैं वहां खड़े होकर के मैंने सोचा कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूं, उस हिंदू राष्ट्र में मेरी जगह कहां पे है, मेरी औकात क्या है। और वो एक क्षण था जहां एक दूसरी चीज शुरुआत हुई। मैं घर नहीं लौटा, मैं वहां पहुंचा जहां वो यात्रा पहुंची हुई थी, और उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि आपने मेरे घर पे खाना नहीं खाया, पहली बात तो ये थी, और दूसरा आप ले गए और आपने फेंक दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बंधु, आपको किसने ये बताया? हमने खाया, बहुत स्वादिष्ट खाना था। तो मैंने कहा ये बता रहे हैं पुरुषोत्तम जी। और जब उनको मालूम पड़ा कि हाँ इसको पता चला है और ये पुख्ता पता चल गया, तो एक ही मिनट में वो बदल लिए। उनका नहीं नहीं ऐसा नहीं था, पीछे कोई लेके बैठा हुआ था और जीप जब मुड़ी स्पीड में उसके हाथ से नीचे गिर गया। अब गिरा हुआ खाना तो हम कैसे खा सकते थे, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आप तो राष्ट्र निर्माण में लगिए, क्या छोटी मोटी बातों में आप लगे हैं। मुझे लगा कि भाई मैं कौन से राष्ट्र का निर्माण करूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, आपके लिए बहुत छोटी बात है ये। और फिर वहां से ये जो लड़ाई शुरू हुई 1991 में, फिर एक लंबा सफर हुआ। फिर बाबा साहब को मैंने ओरिजिनल रूप में पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, एनिहिलेशन कास्ट से लगा करके बाकी चीजें। और उसी दरमियान मैं विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ, विभिन्न धर्मों को एक्सप्लोर किया मैंने। और ये सब करते हुए अंततः मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि धर्मों की यात्रा में मुक्ति कहीं नहीं है, और मुक्ति कहीं है तो शायद धर्मों से मुक्त हो जाने में कहीं मुक्ति मुझे लगती है। तो मैं नास्तिक तो पूरा नहीं बना,
लेकिन मैं आस्तिक भी नहीं रहा। और ये इसीलिए उस किताब का जो किताब मैंने लिखी, आई कुड नॉट बी हिंदू, क्योंकि मैं हिंदू बनने का जितना प्रयास किया मैंने, वो सारा प्रयास तो विफल हो गया, और बाद में जो और प्रयास किए अन्य जगहों पे वो भी मुझे ठीक नहीं लगे। और फाइनली फिर मैं ह्यूमन राइट्स के काम में आया, और राइट टू इंफॉर्मेशन और ये तमाम जो अधिकार आधारित कानून बने, इन सारे कानूनों का भी एक हिस्सा में रहा। आजकल मैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, आपने नाम सुना होगा, PUCL का, मैं PUCL के साथ जुड़ा हुआ हूँ राजस्थान में, उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है और वो मैं काम करते रहता हूँ। तो खैर ये मैंने बीच में इसलिए आपको बता दिया क्योंकि 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का दिन है, और जैसा साथी ने बताया कि 31 साल उस अन्याय के हो चुके हैं, और ये केवल बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं गिराया गया, बल्कि संविधान पर यह प्रहार था। और बाबा साहब की महापरिनिर्वाण दिवस को चुन करके ये दोहरा ये चीज था कि जिस दिन लोग बाबा साहब का दिन मनाते हैं, उस दिन को कोई काला दिन मनाए और कोई विजय दिन मनाए, तो पूरा एक तरीके से पूरी जो विमर्श है उसको डीरेल करने का एक पूरा साजिश रहा। तो बाबा साहब का गुणगान बहुत करते हैं वो लोग। अभी आप देखते हैं कि बाबा साहब उनके पथ संचलनों में भी आगे आगे, सबसे आगे उनकी तस्वीर लगाते हैं, उनके सारे ऑफिसेज में भी तस्वीर लगाई जाती है, और हमसे ज्यादा बाबा साहब के बारे में आजकल वो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन समानांतर रूप से बाबा साहब ने जिस संविधान की संरचना में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका निभाई, उसको नष्ट करने का काम भी साथ ही साथ वो चलाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो चूंकि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जहां आप ये सारा विमर्श करते हैं और आपको मालूम है कि क्या चल रहा है इस देश में, किस तरह की चीज चल रही है। हम तो बहुत छोटे से गांव से आते हैं, लेकिन हम वहां भी बैठ करके ये सारी चीज देखते हैं कि कैसे संविधान को बिना छुए संविधान को नष्ट करने का काम चल रहा है, कैसे बाबा साहब के दिए हुए उन अधिकारों से दलित, आदिवासियों को, पिछड़ों को, महिलाओं को वंचित करने का काम चल रहा है। जैसे रिजर्वेशन हो या और भी चीजें हो, उन सब का अभी कोई मतलब बचा नहीं है। संविधान अब एक आवरण की तरह, एक जीने पतला सा एक आवरण जैसा बच गया है, नीचे से दीमक की तरह वो पूरा उसको चाटते जा रहे हैं, और दलितों, आदिवासियों के तमाम अधिकार के जो कानून हैं उनको कमजोर करने में भी कहीं कमी नहीं है। मैं आपको 2 अप्रैल 2018 का उदाहरण दे सकता हूं, राजस्थान का। पूरे देश में जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जब डाइल्यूट करने की कोशिश की और उसके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ, तो राजस्थान में भी एक बड़ा आंदोलन उसके खिलाफ चला, और उस दिन कम से कम 6 जगह पर RSS के लोगों ने RSS के दफ्तरों से जाकर के दलित, आदिवासी आंदोलनकारियों पर सीधे तौर पे हमले किए, और वो FIR में दर्ज है। अगर मैं ये बात यहां कह रहा हूं तो मैं तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूं, ऐसी FIR दर्ज है जहां लोगों ने ये कहा कि हम उस कानून के पक्ष में नारे लगाते हुए जब आगे बढ़े, तो भगवा झंडा लिए हुए, जय श्री राम कहते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए एक भीड़ आई और उन्होंने हम पर हमला किया, चारों तरफ से घेरा, और उसमें बहुत सारे दलितों के साथ, आपको पता है कि पूरे देश भर में तो 11 लोग मारे गए, राजस्थान में एक साथी मारे गए, और हजारों लोग घायल हुए, हजारों लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए, लोगों को लंबी जेलें हुई, और अभी भी बड़ी मात्रा में लोग उन केसेस को वो कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि जहां भी दलितों पर एट्रोसिटी होती है, आपने सुना होगा जितेंद्र मेघवाल नाम के लड़के का मूंछ रखने की वजह से मार डाला गया, बहुत क्रूरतम तरीके से उसको चाकू मार करके चाकू से गोंद दिया गया, और उसकी गलती केवल इतनी सी कि उसने अपने आप को, और वो पहले खुद ही एक RSS का कार्यकर्ता था और 7 दिन की उनकी ट्रेनिंग भी लिया था, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर 2 अप्रैल 2018 के दिन यह पोस्ट कर दिया कि मैं जोधपुर में था और मैंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, और एक नीला स्कार्फ उसने पहन लिया जय भीम का, और जय भीम का एक रील बना करके उसने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। इस बात से वो लोग
नाराज हुए और उसके बाद में ये जो आपस में एक हेट स्पीच चली आपस में उनके, वो हेट क्राइम में बदली और फाइनली जितेंद्र मेघवाल को मार डाला गया। जब मारा गया तो उसके पक्ष में देश भर से लोग गए आंदोलन करने के लिए। चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं वो आए और 50,000 लोगों ने एक रैली निकाली। उस रैली के खिलाफ दूसरे दिन हजारों लोग खड़े हुए, उनके हाथ में फिर से भगवा झंडा, जय श्री राम के नारे, जय भवानी के नारे, वंदे मातरम के नारे, और जो एक्यूज्ड थे उनके पक्ष में उन्होंने आंदोलन किया। ये केवल जितेंद्र का मामला नहीं था, ऐसा ही इंद्र जिसको पानी वाले मामले में मारा गया, उसके पक्ष में जो लोग खड़े हुए सर्व समाज के नाम पर, वो भी वही लोग थे, वैसे ही लोग थे, उनके झंडे भी वही थे, उनके नारे भी वही थे, वो भी उसी जगह से आते हैं। ऐसा ही कोजाराम एक बंदा मारा गया। ऐसे हम राजस्थान में कई सारे केसेस को देखते हैं और हम उन पे नजर रख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि सीधे तौर पे वो लोग आकर के हमले कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि ना आप संविधान प्रदत्त अधिकारों को लेने देंगे, ना आप सुरक्षित रहने देंगे, और आप मारेंगे, और जब लोग मर जाएंगे तो उसके पक्ष में न्याय के लिए जो आवाज उठेगी, उन न्याय की आवाजों के खिलाफ भी आप भीड़ बना करके खड़े होंगे और इस तरीके से लोगों को चुप करेंगे। और दूसरी तरफ आप समानांतर रूप से बाबा साहब अंबेडकर की जय भी बोलते रहेंगे, चैत्य भूमि में करोड़ों रुपए का स्मारक बनाएंगे, यहां स्मारक बना देंगे, डाक टिकट जारी करेंगे, संविधान दिवस मनाएंगे और बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाएंगे। तो ये जो पूरा प्रतीकात्मक रूप से चीजें की जा रही है, ऊपर ऊपर इनके ऊपर के लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मोहन भागवत आरक्षण के भी पक्ष में बयान देते हैं, LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में भी ऐसा बोलते हैं जैसे इनसे ज्यादा तो कोई नहीं होगा। मतलब उनके विचारों को आप पढ़ लें तो आपको लगेगा अरे इनको तो शांति का नोबेल पुरस्कार इसी साल दे देना चाहिए, अभी लेट नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका काडर जो है नीचे, वो पूरी तरीके से सब लोगों के खिलाफ खड़ा है, तमाम न्याय की आवाजों के खिलाफ खड़ा है, लोकतंत्र के सारे इदारों के खिलाफ खड़ा है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समूह जो उठ करके बोलना चाहता है, उन आवाजों को दबाने के लिए सारी कवायद वो लोग कर रहे हैं, जिसको आप भी देखते होंगे। आप यहां भी, हम तो बहुत दूर हैं यहां से, मैं यहां से 600-700 किलोमीटर दूर रहता हूं, लेकिन JNU में क्या चीजें चलती रहती है आजकल सोशल मीडिया बताता है कि किस तरह आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है। बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में आप कहीं भी रोड पर जाकर के बात करें। पिछले 30 सालों में जो हमने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, पहले कहीं ऐसा नहीं था कि कहीं जाकर के आप बात करें तो कोई दिक्कत होती थी। लेकिन आज आप किसी भी चौराहे पर जाकर के बात करेंगे, पुलिस आएगी, ये गुंडे आएंगे, मारपीट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जो आपके यहां कर रहे हैं वो बाकी जगहों पे भी कर रहे हैं। तो हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का बहुत नाम भी चला रहे हैं वो, और आज शायद बाकी लोगों ने कम मनाया होगा महापरिनिर्वाण दिवस, RSS वाले लोगों ने ज्यादा मनाया होगा। तो ये पूरा जबान पर डॉक्टर अंबेडकर है, लेकिन दिल में कोई और है, सावरकर है या जो भी होगा, हेडगेवार या गोलवलकर है। और पूरा उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर जब तक जीवित रहे आपको एक भी मौका नहीं दिखता है, क्योंकि 1925 में यह संगठन RSS बनता है और डॉक्टर अंबेडकर भी 1920 के बाद उसी महाराष्ट्र में अपना आंदोलन करते हैं। आपको कहीं RSS नजर आता है महार सत्याग्रह में? आपको RSS नजर आता है कालाराम मंदिर प्रवेश में, मनुस्मृति के दहन के वक्त? कहीं नजर नहीं आता है। बल्कि इन सारी बातों का विरोध RSS के लोग करते हैं। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में डॉक्टर अंबेडकर का भीमा कोरेगांव जाकर के वहां जो विजय दिवस मनाने का जो काम वो करते थे, उसके खिलाफ पूरा 1.5 पेज खर्च किया है। और इतना ऐसी भाषा में खर्च किया है, ये कहते हुए कि उस वक्त वो हरिजन शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने कि ये उन अछूतों का नेता इतना अंधा हो चुका है स्वार्थ में कि वहां जाकर के अंग्रेज परस्ती करता है और अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए वो करता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। आप पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में देखें, क्या ये लोग कहीं पे भी थे? कहीं पे भी ये नजर नहीं आते हैं। विरोध करते हैं और जब बन जाता है संविधान तो ऑर्गेनाइजर छापता है
कि इसमें भारतीयता का कोई तत्व नहीं है, जबकि हमारे पास महान मनु का विधान मौजूद था, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए थी, यानी कि मनुस्मृति या विधान के रूप में होनी चाहिए थी। वो कहते हैं। हिंदू कोड बिल के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? यहां पर करीब 79 सभाएं दिल्ली में की गई, और वो सारी सभाएं जो हुई उसमें संघ के, वीएचपी के और रामराज परिषद जो बाद में जनसंघ बना और फिर अब भाजपा है, उसके लोग उसमें शामिल रहे। बाबा साहब और नेहरू के पुतले जलाए गए, उनको धमकियां दी गई। तो और यहां तक कि जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, वो तो उसी नागपुर में ली जहां पर इनका हेडक्वार्टर है। आपको एक भी लेख नहीं पढ़ेंगे या ऐसी कोई घटना नहीं सुनेंगे जिसमें वो लोग आकर के स्वागत किया हो कि बाबा साहब आपने बहुत अच्छा काम किया। आज कहते हैं कि हिंदू धर्म को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उस समय उनकी क्या भूमिका थी? आप अगर उस समय के मराठी अखबारों को देखेंगे तो वो आलोचनाओं से भरे हुए थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये किया। अब तो वो बुद्ध को भी, अशोक को भी, सम्राट अशोक को भी, सबको गालियां देते हैं, पेरियार को भी गालियां देते हैं। लेकिन एक तरफ वो सब भी चल रहा है और दूसरी तरफ मौके मौके पर गुणगान और जय जयकार का काम भी चल रहा है। तो मित्रों, इस सारी चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो चल रहा है इसको कैसे समझें, कैसे लोगों तक ले जाएं और कैसे हम तमाम उत्पीड़ित लोगों की एकता बनाएं। आगे क्या रास्ता है, क्योंकि ये तो सारी बातें हैं जो पीछे की मैंने आपको कही, लेकिन आगे के लिए ये जरूरी है कि हम इकट्ठा हों। तमाम उत्पीड़ित अस्मिताओं को इकट्ठा होने की जरूरत है। हमारे बीच के कई मतभेद हो सकते हैं, अंबेडकरवादी हों, चाहे मार्क्सवादी हों, चाहे गांधीवादी हों, चाहे समाजवादी हों, सभी लोगों को अपने जो भी मतभेद हैं उन मतभेदों को फिलहाल स्थगित करते हुए एक साथ आकर के लोकतंत्र को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। आप अगर अभी उन चीजों के लिए लड़ते रहे तो, क्योंकि बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई में छोटी छोटी लड़ाइयों को स्थगित करने की जरूरत होती है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है और ये नहीं हो पाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि एक दिन हम हिंदू राष्ट्र को हकीकत बनता हुआ देखेंगे, और वो जो हिंदू राष्ट्र जिसकी तरफ तेजी से हम बढ़ रहे हैं, अगर वो आता है तो वहां क्या जगह होगी दलितों के लिए, क्या जगह होगी आदिवासियों के लिए, क्या जगह होगी माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी को तो एक तरीके से कॉर्नर कर ही दिया गया है, उसको तो धकेल दिया गया है। हर दिन जिस तरह की चीजें आ रही है, आप देख रहे हैं कि राजस्थान में अभी तो शपथ ही नहीं लिए हैं, उससे पहले ही सड़क पे निकल गए डायरेक्ट एक्शन करने के लिए कि आप नॉनवेज नहीं बेच सकते हैं। तो वो हमारे खाने की अभिरुचियों पे, हम किससे प्रेम करेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम किससे शादी करेंगे, सब कुछ वही तय करेंगे। और ये जो होगा ये मनुस्मृति का ही हिंदू राष्ट्र होगा। और हिंदू राष्ट्र तो नाम है, वो ब्राह्मण राष्ट्र, ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जितनी भी सेक्युलर ताकतें हैं, जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, जितने लोगों की लोकतंत्र में आस्था है, संविधान में आस्था है, हम सब लोग एक हों, एक हो करके, इकट्ठा हो करके हम एक नई लड़ाई फिर से शुरू करें। क्योंकि ये जो भी अंधेरा है, इस अंधेरे को मिटाने के लिए तरीका तो वही है कि हम मिलके लड़ें और आगे बढ़ें। मैं बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया और बातचीत करने का यहाँ मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, लाल सलाम, जिंदाबाद।